आप सब। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल VIP टेक्नीशियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो को हम बहुत ही आसान सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ऐसी ट्रिक के माध्यम से अन्य टॉपिकों पर मैं अपने चैनल ट्रिकी पाठशाला में वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और अभी कुछ दिनों बाद मंथली और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो कृपया आप मेरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी, जिसे हम वोल्केनो कहते हैं। तो ज्वालामुखी आप सब जानते ही होंगे क्या होता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। तो आप दो चित्र यहाँ पे देख रहे हैं। एक चित्र में ज्वालामुखी के पार्ट दिखाए गए हैं, यानी कि ज्वालामुखी के भाग, और दूसरा ये ज्वालामुखी दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम वोल्केनो के पार्ट देखेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे नीचे इसका आप देख रहे होंगे मेटल, ये जो सबसे निचली पट्टी होती है इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। और जब यहाँ पे ये जो गर्म पदार्थ इससे निकलते हैं, जब ये मेटल पे स्थित होते हैं, मेटल के ऊपरी भाग में आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, मैग्मा कोस्ट। मैग्मा कहलाते हैं। ये जो मैग्मा कोस्ट आपको दिख रहा है रेड रेड, इसी में मैग्मा इकट्ठा रहता है। आगे इसके ऊपर की जो येलो पट्टी दिख रही है उसको हम परपटी कहते हैं। ये जो लाइन गई है इसको निकास, यानी कि यहाँ से हमारा लावा निकल के ऊपर आता है। जब ये ऊपर ये जिसका मुख दिख रहा है ये क्रेटर, क्रेटर किसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ जो भी ज्वालामुखी से निकलते हैं, जब वो धरातल पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, क्रेटर। यहीं से निकल के जो पदार्थ हैं वो धरातल पर जाते हैं। ये गैसें और राख आप देख रहे हैं ये निकल रही हैं, और ये जो ये रास्ता दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, निकास। इसी रास्ते से होकर ये जो गैसें और राख, चट्टानी पदार्थ वगैरह धरातल पर आ जाते हैं। तो ये जो जब चट्टानी पदार्थ जब मेटल में रहते हैं तो इसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब ये निकल के धरातल पर आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो इसके भाग आपको समझ में आ गए होंगे। ये बगल में चित्र आपको दिख रहा है ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो ऐसा ही दिखता है। इससे जो पदार्थ निकलते हैं वो आसपास के अपने पदार्थों से बहुत अधिक गर्म होते हैं। तो इसमें ज्वालामुखी में 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात करें सक्रियता के आधार पर, तो पहले नंबर पर होता है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी। तो चलिए आगे हम सक्रिय ज्वालामुखी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जो समय समय पर उद्गार होते रहते हैं। अब उद्गार का मतलब आप सब जानती होंगे, विस्फोट। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होता रहता है चंद दिनों के अंदर। जैसे कि इसकी ट्रिक, अब कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्वालामुखी से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिया जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, ये जैसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है सक्रियता के आधार पर, सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है या शांत ज्वालामुखी है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये है आपकी ट्रिक। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो सक्रिय ज्वालामुखी याद करने की ट्रिक है, मोना से कोई ऐश करे। कितनी आसान सी ट्रिक है, मोना से कोई ऐश करे। मोना से यानी कि मोना लोआ, मोना से क्या हो जाएगा, मोना लोआ। या ये कहाँ पे है, ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। से हो जाएगा शेमेरू, ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है। को से कोटोपैक्सी, ये कहाँ पे है, इक्वेडोर में है। ई से इरेवस, ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। ए से एटना, ये कहाँ पे है, इटली में है। सा से स्ट्राकबोनी, ये भी कहाँ पे है, ये भी इटली में है। और करे से कुछ नहीं। तो ये जो कुछ दिख रहे हैं ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अभी 2019 में अगर आप करंट पढ़ते होंगे तो आपको न्यूज़ मिली होगी, ये जो एटना, इसको हम माउंट एटना भी कहते हैं, ये इटली में जो ज्वालामुखी है, ये पिछले साल में 2-3 बार विस्फोट हो चुका है। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि सुमेरु ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है या शांत ज्वालामुखी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक आएगी, मोना से कोई ऐश करे। तो से सुमेरु, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से
सही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अगले ज्वालामुखी की बात करते हैं। अगला ज्वालामुखी है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके उद्गार होने की संभावना होती है। इनके उद्गार होने की संभावना होती है, लेकिन ये जल्दी जल्दी इनमें कभी विस्फोट नहीं होता है। उद्गार मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ ना, विस्फोट। इनमें जल्दी जल्दी विस्फोट नहीं होता है, लेकिन साल 5-6 साल ऐसे इनकी संभावना बनी रहती है, कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। तो इसकी भी ट्रिक बहुत आसान सी है। इसकी ट्रिक देखिए याद करने की। बम फ्यूज हो गया, बम फ्यूज हो गई। ये कभी कभी उद्गार होते हैं ना, तो ये कभी कभी मान लीजिए अभी हमें पता बहुत दिनों से उद्गार नहीं हुए, तो हम कहेंगे लो बम तो फ्यूज हो गया। तो इसकी ट्रिक भी बहुत आसानी से। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की ट्रिक क्या है? बम फ्यूज हो गया। बन से विशुवियस, ये भी इटली में है। माँ से मियाना, ये क्लिपोन्स में है। फ्यूज से फ्यूजियामा, ये जापान में है। हो गया से कुछ नहीं, यानी कि विशुवियस, मियाना, फ्यूजियामा, ये किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कौन से देश में है। तो आपने अगर याद किया होगा फ्यूजियामा जापान, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। तो चलिए अगले ज्वालामुखी की हम बात करते हैं। अगला ज्वालामुखी है हमारा शांत या मृत ज्वालामुखी, यानी कि डेड वोल्केनो। ये ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो अब कभी उद्गार नहीं होंगे, इनमें अब कभी विस्फोट होगा ही नहीं। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, मृत। मृत मतलब ये ज्वालामुखी मर चुके हैं, अब इनमें कभी विस्फोट नहीं होगा। तो इनकी भी ट्रिक बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी है। क्या ट्रिक है? पापा देवकी को शांत करो। मान लीजिए आपकी कोई देवकी नाम की सिस्टर है, लड़ाई हो गई घर में, तो आप पापा के पास जाते हैं ना, पापा देवकी को शांत करो। कितनी छोटी सी ट्रिक है। अब शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत है तो यानी कि शांत करो, तो देवकी वाली ट्रिक होगी, याद आ जाएगा आपको। पापा देवकी को शांत करो। पापा से पोपा म्यांमार में है। देव से देवबंद, ये ईरान में है। की से किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। शांत से शांत ज्वालामुखी के उदाहरण ही आपको ध्यान आ जाएगा। शांत ज्वालामुखी की ट्रिक क्या थी? पापा देवकी को शांत करो। तो ये शांत ज्वालामुखी की ट्रिक हो गई। ऐसे पूछा जा सकता है देवबंद ज्वालामुखी किस देश में है? तो आपने पढ़ा ही है देवबंद ईरान, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा देवबंद कहाँ है? ईरान में है। देवबंद ज्वालामुखी किस प्रकार का है? विषुप्त ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, या सक्रिय ज्वालामुखी है, या मृत ज्वालामुखी है? तो आपको पता है सक्रिय और जागृत तो एक ही होता है। प्रक्षुब्ध ये है नहीं। देवकी को शांत करो, तो देव यानी कि देवबंद, ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण थे। तो ये कैसा ज्वालामुखी हो जाएगा? शांत ज्वालामुखी। तो चलिए आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो इससे कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो इसकी भी ट्रिक बहुत छोटी सी है, इसको आप बिना ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक देख लीजिए पहले। ट्रिक है सल्फर कब न जला। मान लीजिए सल्फर बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो हम कहते नहीं सल्फर कब न जला, वो तो हमेशा ही आग पकड़ लेता है। तो सल्फर कब न जला, सल्फर से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2। SO2 यानी कि इससे ये SO2 भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इससे और कौन सी गैसें निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन यानी कि N2, इससे नाइट्रोजन भी निकलती है। जल वाष्प, जला से जल वाष्प सर्वाधिक। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, कब से कार्बन डाइऑक्साइड, ना से नाइट्रोजन, और जला से जल वाष्प सर्वाधिक। यानी कि इससे सर्वाधिक क्या निकलता है? 80% तक इसमें जब विस्फोट होता है तो 80% तक जल वाष्प निकलता है, और बाकी जो 20% है ये सब गैसें और आग वगैरह निकलती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प, ये गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी से जब इसमें विस्फोट होता है। और सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? जल वाष्प। तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो आप ये मत सोचना गैस कहाँ है तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ये जल वाष्प है। इसका आंसर क्या होगा? जल वाष्प। तो आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कुछ ज्वालामुखी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ऐसे आ जाता है एग्जाम में, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है?
तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, छोटे छोटे से आंसर याद हो जाएंगे फट से। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। पूरे संसार का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? किलायू, हवाई द्वीप। ये कहाँ पे है? हवाई द्वीप में। तो दो क्वेश्चन याद हुए ना। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, ये कहाँ है? हवाई द्वीप में। अगला पॉइंट है, किस देश में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप रट लीजिए, याद ही हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी ही नहीं है? तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा भी है, तो ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जहाँ पे एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी तो है लेकिन एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। किस देश में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? प्रकाश स्तंभ से पता चल ही रहा होगा ज्वालामुखी, क्योंकि जब इसमें विस्फोट होता है तो प्रकाश तो निकलता ही है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली। ये कहाँ है? इटली में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब आपको ये भी ध्यान आना चाहिए, अभी हमने ट्रिक याद की थी, अब ये बताइए स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्राम्बोली याद किया था ना, मोना से कोई ऐस करे, ऐस सा से स्ट्राम्बोली, मोना से कोई ऐस करे, ये किस प्रकार के ज्वालामुखी की ट्रिक थी? ये सक्रिय ज्वालामुखी की। तो जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा हो जाएगा? ये सक्रिय ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। और ये पूछ दिया जाए कहाँ पे एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। लास्ट जो पॉइंट है बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। तो चलिए आगे हम कुछ 5 क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं हम लोगों को कितना याद हुआ ट्रिक के माध्यम से। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्वालामुखी से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? देखिए बताया था ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्वालामुखी से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? सबसे पहले तो आपको ट्रिक याद आई होगी, ज्वालामुखी से गैसें कौन सी निकलती हैं? सल्फर कब न जला, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प, यही ऑप्शन में है। तब याद किया था ना हमने, 80% सबसे ज़्यादा जब विस्फोट होता है तो क्या निकलता है उससे? जल वाष्प। बाकी 20% में ये बाकी सब गैसें और राख वगैरह रहती हैं। तो ज्वालामुखी से सर्वाधिक क्या निकलता है? जल वाष्प। तो ये जल वाष्प इसका सही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो विसुवियस, बा आ रहा है ना आखिरी, तो बा से हमने कौन सी ट्रिक याद की थी? बम फ्यूज हो गया। बम कौन से ज्वालामुखी में फ्यूज हुआ था? जो कभी कभी विस्फोट होता था, जिसमें कभी कभी कौन सा विस्फोट होता है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। यानी कि बम फ्यूज हो गया, ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी की ट्रिक थी। और बा से विसुवियस, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी की नहीं है, जागृत ज्वालामुखी। ये देखो दो ऑप्शन सेम दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे ऑप्शन पेपर में दे दिए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और जागृत, जबकि ये दोनों एक ही होते हैं। तो बम फ्यूज हो गया, बाद से क्या था? विसुवियस। और ये किस ज्वालामुखी की ट्रिक थी? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। इसमें कभी कभी विस्फोट होता है, विस्फोट होने की संभावना भी रहती है। मृत ज्वालामुखी में तो कभी विस्फोट होता ही नहीं है। और इसकी ट्रिक आपको याद आ रही होगी, पापा देवकी को शांत कर दो, तो ये तो होना ही नहीं है, इसमें बा है ही नहीं। तो ये विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एटना ज्वालामुखी किस देश में है? एटना, इसको माउंट एटना भी कहते हैं।
ये किस देश में है? तो ये बड़ा आसान सा है, आपने पढ़ा था, एक ही बार में याद हो गया होगा। मोना से कोई ऐस करे, इसमें ए से एटना था और एटना कहाँ पे था? इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ पे था? इटली में, जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं। तो ये याद आ रहा होगा, एटना ज्वालामुखी। और ये सक्रिय ज्वालामुखी था। मोना से कोई ऐस करे, ये किस ज्वालामुखी की ट्रिक थी? सक्रिय ज्वालामुखी की। तो एटना ज्वालामुखी का हो जाएगा, कहाँ पे है? इटली में। और ये एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया था ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना नहीं है, ये तो इटली में है। कोटोपैक्सी भी नहीं है, क्योंकि कोटोपैक्सी कहाँ पे है? ये इक्वेडोर में है। बैरन द्वीप, इम्पोर्टेंट पॉइंट में याद किया था ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। इरेवस तो है ही नहीं, ये अंटार्कटिका में है। तो ये इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल कई बार पढ़ना, 2-3 बार तो याद हो जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम है बैरन द्वीप। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटोपैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, ट्रिक याद आ रही है ना? कौन सी थी? मोना से कोई ऐस करे, कोई, को से कोटोपैक्सी। तो ये मोना से कोई ऐस करे, ये किस ज्वालामुखी की ट्रिक थी? ये सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी की ट्रिक थी। और को से कोटोपैक्सी, तो यानी कि कोटोपैक्सी किस प्रकार का ज्वालामुखी हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। प्रसिद्ध ज्वालामुखी की ट्रिक तो थी बम फ्यूज हो गया। शांत ज्वालामुखी की ट्रिक थी पापा देवकी को शांत करो। तो ये मोना से कोई ऐस करे, मोना लोआ, सिमेरु, कोटोपैक्सी, इरेवस, एटना, स्ट्राम्बोली, ये सब कैसे ज्वालामुखी थे? सक्रिय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अन्य टॉपिक पर ट्रिक के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सर्च कीजिए ट्रिकी पाठशाला। अगर आप लोग वहाँ जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पे वीकली और मंथली करंट की क्लास तथा उसके बाद अगर आप लोगों का साथ मिलता है तो मैं बेसिक और ट्रिकी मैथ की क्लास भी लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ट्रिकी पाठशाला को भी सर्च करें और अपना प्यार दें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।